हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लारा नाम की एक लड़की के साथ घटी है। और अब आगे की घटना मैं आपको लारा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम लारा है। मैं ब्राज़ील की रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं कनाडा आई हुई थी। दरअसल मेरे कुछ कज़न्स कनाडा में भी रहते थे। मेरा वो कनाडा पहली बार जाना हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला था कि जब मैं कनाडा आऊँगी तो वो लोग मुझे खूब घुमाएंगे और हम लोग कैंपिंग के लिए और हाइकिंग के लिए भी चलेंगे। उसके दोस्तों को कैंपिंग, हाइकिंग और सारे स्पोर्ट्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत आलसी हूँ। हालांकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन मैं बहुत दिनों बाद अपनी कज़न से मिलने गई थी, तो उनके बनाए हुए प्लान के हिसाब से हम सब लोगों ने कैंपिंग करने का डिसाइड किया। मेरी कज़न का नाम एमेला था। एमेला के साथ उसकी दो दोस्त और थी जो कैंपिंग के लिए जाने वाली थी। हम चारों लोग कैनेडियन माउंटेन के पास ही कैंपिंग करने के लिए गए थे। दरअसल वो कैंपिंग लोकेशन ही था। वहाँ पर बहुत लोग कैंपिंग करने भी आया करते थे। ज़्यादातर कैंप्स वहीं पर ही स्टक थे। वहाँ पर शोर भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मेरी कज़न के दोस्तों ने बोला कि थोड़ा सा दूर चल के कैंपिंग करते हैं। वहाँ पर थोड़ा आगे जाके पहाड़ का एकदम कोना पड़ता था। वहाँ से एक लंबी खाई थी। हम लोगों ने यही प्लान किया कि उसी कोने के पास चल के कैंपिंग करेंगे और वहाँ से व्यू भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो एरिया थोड़ा सा ऊंचाई पर भी बना हुआ था। जहाँ पर बाकी के कैंप्स लगे हुए थे, उससे करीबन 1 किलोमीटर और ऊंचाई पे पहाड़ की तरफ। हम सब करीब 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच भी गए और हमने अपना पूरा कैंप भी सेटअप कर लिया था। वहाँ से दृश्य काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। एक तरफ बड़ी और खैरी खाई जहाँ से सारे पहाड़ नज़र आ रहे थे, और दूसरी तरफ वो सारे कैंप्स जो कि हमारे नीचे की तरफ जंगल पे लगे हुए थे। हालांकि जहाँ पर हमने कैंप लगाया था वहाँ पर हमें कैंप लगाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। हमने चुपचाप उस पेड़ के पीछे अपना कैंप लगाया था। वहाँ से कोई भी चीज़ ढंग से नज़र भी नहीं आती, इतना तो हमें पता था। हमने अपना सारा कैंप लगाने के बाद वहीं पर बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। सारी पुरानी बातें की। अच्छे से बात करते हुए हमें शाम भी हो गई। अंधेरा भी लगभग हो ही गया था। हमारी कैंप फायर थोड़ी बहुत बुझ गई थी, क्योंकि ऊंचाई पर हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। अंधेरा भी हो रहा था। हम यही कोशिश कर रहे थे कि हमारी कैंप फायर मत बुझे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा होना भी अच्छी बात नहीं थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हम लोगों ने 4 कैंप सेटअप किए थे। सब लोग अपने अपने कैंप में चले गए। हम चारों लोगों के कैंप के बीच में ही कैंप फायर जल रही थी। उस वक्त टाइम शायद 11 या 12 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। रात के कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रही थी। जब मैं नीचे की तरफ देख रही थी तो वो सारे कैंप्स के कैंप फायर जल रहे थे। सब लोग सो गए थे और मैं ही अकेली जग रही थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कैंप फायर हल्की फुल्की जल रही थी, लेकिन पहाड़ों की वो हवाएं उसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं उसी कैंप फायर की हल्की फुल्की रोशनी में बैठ के अपनी किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी और मैं अपने कैंप में चली गई। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उस वक्त करीबन रात के 1 या 2 बजे मेरी आंखें खुली। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। जब मैं सोई थी तो कैंप के बाहर जलती हुई फायर की वजह से रोशनी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी, लेकिन शायद हवाओं की वजह से वो कैंप फायर बुझ गई थी और एकदम अंधेरा हो गया था। मैं चुपचाप वहीं पर ही लेटी हुई थी। अंधेरे में मुझे बहुत कम ही नींद आती है। कुछ देर तक जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि मुझे कैंप के बाहर निकलना चाहिए। मैं कैंप के बाहर निकली और अंधेरा एकदम साफ साफ था। रात में वो पहाड़ बहुत ज़्यादा डरावने दिखाई दे रहे थे। चांद पूरा निकला हुआ था और दूसरी तरफ वो सारे कैंप्स की छोटी छोटी फायर्स जल रही थी। कुछ लोग शायद अभी भी जग रहे थे और आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, और उनकी बात करने की आवाज़ मुझे सुनाई भी दे रही थी। हालांकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे, लेकिन पहाड़ों पे आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है।
मैं भी उन्हीं पहाड़ों के पास ही बैठी थी, लेकिन मुझे अजीब सी चीज़ महसूस हो रही थी। रात की कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी एकदम शांत हो गई थी। मेरी कज़न और उसके दोस्त लोग अपने कैंप में सो रहे थे। कुछ देर तक मैं एकदम बोर हो गई। मैंने सोचा कि मैं उन्हें उठाऊं और उनसे बात करूं, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। इसलिए मैं दोबारा अपने कैंप के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। नींद न आने की वजह से मैं कैंप के अंदर बैठ गई, अपनी टॉर्च चला के अपनी किताबों को पढ़ने लगी, जो कि मैं अपने साथ लेकर गई थी। करीबन 15 मिनट बाद मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के चलने की थी। साफ साफ ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कैंप के बाहर चल रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरी कज़न या उसके दोस्त में से कोई एक कैंप से बाहर निकला हो। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उनका नाम बुलाया। अमला। वो नहीं बोली। उसकी दोनों दोस्त भी नहीं थी। अगर उनमें से कोई भी एक होता तो मुझे उनकी आवाज़ ज़रूर आती। मुझे अब डर लगने लगा था कि आखिर वहाँ पर है कौन। मुझे लगा कि शायद नीचे के कैंप से वो लोग ऊपर आ गए हों जो कि जग रहे थे। उन्हें शायद हमारे यहाँ पर होने का पता चल गया होगा, लेकिन ऐसा वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे कज़न ने बताया था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सेफ है। लेकिन मुझे सबर नहीं हुआ और मैं टेंट के बाहर निकल आई। जब मैं बाहर टेंट के निकल के आई तो मैंने देखा कि पहाड़ के एकदम कोने में जहाँ पर खाई है, वहाँ पर मेरी कज़न चुपचाप खड़े होकर दूसरी तरफ देख रही है। मैं साफ साफ उसे देख सकती थी। पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी कज़न है या उसकी कोई दोस्त, क्योंकि पहले वो मुझे सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मैं चल के उसके पास गई तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, मेरी कज़न है। मैं उसके पास गई और फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। वो ऐसे देख रही थी कि जैसे उसने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। मुझे देखने के बाद वो दोबारा पहाड़ों की तरफ देखने लगी और चुपचाप वहीं पर ही खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? उसने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा बोला, हो सकता है नई जगह पर सोने से दिक्कत होती हो। मुझे भी नई जगह सोने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कैंपिंग का आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। मैंने ये सब बातें उसे बोली और मैंने और भी कई बातें उससे बोली और लगातार बात करती ही जा रही थी, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही कोई रिप्लाई किया। बस चुपचाप खड़ी हुई पहाड़ों को देख रही थी। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। वो फिर भी कुछ नहीं बोली, वो शांत थी। फिर मैंने उसके नाम को बुलाया। मैंने उससे बोला, एमला तुम्हें क्या हुआ? मैंने जैसे उसके कंधे को छुआ वो तुरंत मेरी तरफ घूमी और मैं एमला को देख के डर गई। उसकी आंखें थी ही नहीं, वहां पर बस 2 काले गड्ढे थे जो कि मुझे देख रहे थे। और उसे देख के मैं जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाते ही एमला मेरे सामने ही खाई में कूद गई और ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उस दृश्य को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे थे और मैं खूब जोर से चिल्ला रही थी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरी वादियों में गूंजी, लेकिन एमेला जो नीचे कूदी उसकी भी कूदने की आवाज़ पूरी वादियों में गूंजी थी। मैं तुरंत रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा सा डरी भी हुई थी और जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा वहम नहीं था, वो एकदम सच था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या बस मेरा कोई सपना। मैं ज़मीन पर नीचे ही गिरी थी। मैं घुटनों के बल रगड़ते हुए दोबारा खाई की तरफ गई और देखने लगी कि आखिर एमेला गई कहाँ। पर वहाँ बस अंधेरा था, अंधेरी खाई, और मैं रो रही थी और मेरी रोने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। मेरी आवाज़ तभी सुन के एमेला के दोस्त लोग तुरंत मेरे पास आए अपने अपने कैंप से निकल के, और उन्होंने मुझे देखा कि मैं नीचे खाई की तरफ देख रही हूँ और चिल्ला रही हूँ। उन्होंने मुझे उठाया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरे सामने एमेला नीचे कूद गई और उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी, गायब हो गई थी। जब मैंने ये बात बताई तो वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और वो लोग भी नीचे खाई की तरफ देखने लगे। तभी कुछ देर बाद एमेला अपने कैंप से बाहर निकल कर आई और मैंने उसे देखा। वो भागते हुए आई और उसने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैं उसे देख के एकदम हैरान हो गई थी। कुछ देर तक तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो सच में एमेला है भी या नहीं। मैंने उसे छुआ, वो सच में वही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले तुम यहाँ पहाड़ी से नीचे कूद गई थी। मेरी बात बोलते ही वो लोग हंसने लगे
उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मैं बार बार चिल्ला के यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो कुछ भी देखा एकदम सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सब तुम्हारा कोई वहम हो। मैं इतने कस के चिल्लाई थी कि मेरी आवाज़ पूरी वादियों में गूंजी थी। पता नहीं क्या हुआ, वहाँ के कुछ लोग भी जो कि रात में टहलने के लिए निकले थे हमारे पास आ गए। उन सब के पास गन्स थी, लेकिन उन्होंने हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है तुमने यहाँ पर किसी आत्मा को देखा हो। जब ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मेरे कज़न और उसके दोस्त भी ये सब सोचने लगे थे कि आखिर वो लोग क्या बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत पहले यहाँ से एक लड़की ने कूद के आत्महत्या कर ली थी और बहुत बार उसकी यहाँ पर आत्मा को देखा गया है, जो कि रात में टहलती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। इसीलिए पहाड़ के इस एरिया पे कोई कैंपिंग करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि अक्सर रात में लोगों को किसी के रोने की आवाज़ आती है, या ऐसी आवाज़ आती है कि कोई उनके कैंप के बगल से दौड़ते हुए गया हो, या फिर कोई उन्हें देख रहा हो। इस बार शायद तुमने उसे देख लिया हो। ये जगह सेफ नहीं है, आप लोग को यहाँ पर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए थी। जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से हट जाइए और अपने कैंप को वहाँ पर सेटअप करिए जहाँ पर सारे लोगों के कैंप पहले से ही सेटअप है। खैर उस रात तो हमें नींद नहीं आई और ये बात करते करते सुबह भी होने लगी थी। मैं पूरी रात नहीं सोई, हम चारों लोग जग रहे थे। वो जो आदमी लोग यहाँ पर आए थे वो हमें ये बात बता के दोबारा अपने कैंप की तरफ चले गए थे। सुबह होने के बाद हमने अपने कैंप को पैक किया और दोबारा मैं अपने कज़न के घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में जाते वक्त मैं बार बार उसी दृश्य के बारे में सोच रही थी। वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसके बारे में मैंने अपने कज़न को और अपने सारे दोस्तों को काफ़ी डिटेल में बताया। कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोग को यही लगा कि शायद ये सब मेरा कोई वहम था, लेकिन वो चीज़ मुझे पता है, वो घटना एकदम सच थी। तो दोस्तों ये थी कैंपिंग से रिलेटेड पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना आमड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब मैं आगे की घटना आपको आमड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आमड है। जहां पर मैं रहता हूँ वो कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। 1000 लोग ही रहते हैं वहां पर। सबके पास अपनी अपनी आरवीज हैं जो वो लोग लेकर जाके कैंपिंग करते हैं। वहां पर ज़्यादा कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता है। ज़्यादा पहाड़ और हिली एरियाज नहीं है, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा है, एकदम प्लेन और बड़े बड़े जंगल। वहां पर कैंपिंग करना लोगों के लिए बहुत ही आम बात है। कोई जाके अपना कैंप सेटअप करता है, या जिसके पास आरवीज होती है वो अपनी आरवीज को ले जाके वहां पर सेटअप करके अपने टाइम को एंजॉय करता है। मैं भी ज़्यादातर अकेले ही कैंपिंग करता हूँ। मेरे पास मेरी खुद की आरवी है, मैं उसको लेकर चला जाता हूँ। जहाँ पर मेरा घर है वहाँ से करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर कैंपिंग का एक बहुत ही प्यारा एरिया है। सब अपनी आरवीज लेकर वहीं पर ही कैंपिंग करने जाते हैं। मैं भी वहीं पर ही जाता हूँ, लेकिन कोई भी अपनी आरवीज एक साथ पार्क नहीं करता। ज़्यादातर लोगों को प्राइवेसी पसंद होती है, तो सब दूर दूर ही पार्किंग करते हैं और कैंपिंग करते हैं। हालांकि कोई किसी को मना भी नहीं कर सकता है अगर वो उनके स्पॉट पर कैंपिंग करे, लेकिन फिर भी सबको अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी होती है, इसलिए कोई भी साथ में कैंपिंग नहीं करता। कुछ लोग अकेले कैंपिंग करना वहाँ पर पसंद करते हैं और कुछ लोग फैमिली के साथ। इसी तरह ही मैं भी अपनी आरवी को लेके उसी कैंपिंग स्पॉट पर गया। काफ़ी बड़ा एरिया था वो, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ, एकदम प्लेन और सीधा। मेरी आरवी वहाँ पर आराम से जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपना सारा सामान निकाला और आरवी के बाहरी कैंप को सेटअप करने लगा। उस वक्त शाम नहीं हुई थी, सूरज भी हल्का फुल्का निकला था। आरवी में मैंने अपना म्यूजिक प्ले कर दिया और कैंप को सेटअप कर रहा था। वहां पर एकदम अंधेरा था, मतलब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था मैं। हवा भी अच्छी खासी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मैं दुनिया का आखिरी इंसान बचा हुआ हूँ। म्यूजिक चल रही थी। आरवी में जो लाइट जल रही थी उससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी और बाकी सब तरफ हल्का फुल्का अंधेरा ही था। सूरज भी धीरे धीरे डूब रहा था। मैंने अपना कैंप सेटअप किया और कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियों को आरवी में ढूंढने लगा, लेकिन जल्दी में निकलने की वजह से मैं शायद लकड़ियों को लेकर नहीं आया था। मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपने वैन में रखी हुई कुल्हाड़ी को निकाला और कुछ पेड़ों से लकड़ियों को काटने के लिए चला गया ताकि मैं कैंप फायर को जला सकूं।
वहां पर ढेर सारे सूखे पेड़ भी थे। मैं उन्हीं को ही काटने के लिए चला गया। जाते वक्त मैंने अपनी आरवी को लॉक कर दिया था और मैं इतना दूर भी नहीं गया था कि मुझे मेरा कैंप वहां से दिखाई ना दे। मैं चुपचाप लकड़ियों को काट रहा था। मुझे लकड़ियां काट के लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, करीबन 10 से 15 मिनट ही लगा था। जब मैं लकड़ी को काटने वहां पर अपनी कैंप पर दोबारा पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे कैंप से कुछ ही दूरी पर एक आदमी और है। वो बुजुर्ग आदमी था। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुझसे शायद 10 या 15 साल ही बड़ा होगा। वो भी वहां पर अपना कैंप सेटअप कर रहा था। उसने मुझे देखा और अपना सर हिलाया और मुझे स्माइल करके बोला, हाउ आर यू। मैंने भी उससे बोला कि मैं ठीक हूँ। मैंने भी अपना सर हिलाया और फिर वो अपना काम करने लगा और मैं अपना काम करने लगा। मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था कि मुझे मेरी प्राइवेसी और अपना कैंपिंग एरिया थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और मैं भी चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम धीरे धीरे हो गई थी। अंधेरा लगभग हो ही चुका था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। मैंने कैंप के बाहर लकड़ियों को रख दिया था। सब कुछ सेटअप था, बस जलाना बाकी था। कैंप की लकड़ियों को जलाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठकर बियर पी लूं। मैं दोबारा अपनी आरवी में गया और बैठकर बियर पीने लगा। उस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हवाएं भी चल रही थी। उस आदमी की मुझे आवाज़ तक नहीं आ रही थी। वो अपना कैंप सेटअप कर रहा था। उसके बाद मैं अपनी आरवी में आ गया और वहीं पर ही बैठा हुआ था। करीबन आधे घंटे बाद जब मैं बियर ख़त्म करके अपनी आरवी से बाहर निकला तो मैंने उस आदमी का कैंप देखा। वो बहुत ही अजीब सा कैंप था। उसको देख के मैं एकदम सोच में पड़ गया। गंदा, फटा पुराना कैंप। बाहर से अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसमें बड़े बड़े छेद थे। ऐसा लग रहा था कि वो कैंप काफ़ी सालों से वहीं पर ही लगा हुआ है। वो कैंप इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। मैं उस कैंप को ही देख रहा था। उसके बाहर आग भी नहीं जल रही थी और वो आदमी भी वहां पर नहीं था। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर अपने कैंप फायर को जलाने लगा क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। कैंप फायर को जलाने में और वहां पर बैठे हुए अपना काम करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। हवा भी चल रही थी। वो फटा पुराना कैंप वहीं का वहीं लगा हुआ था। पूरी आरवी के पास बस 2 कैंप और मैं ही थे। वो आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब वो आदमी वापस नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपने कैंप के अंदर ही है, क्योंकि उसके कैंप के बाहर आग भी नहीं जल रही थी। हालांकि उसका आधा सामान वहीं पर ही रखा हुआ था, लेकिन कुछ खास सामान नहीं था। पुराने कपड़े, एक बैग और वही फटा पुराना टेंट। मैं चुपचाप धीरे धीरे चल के उसके कैंप के पास गया। ज़्यादा पास नहीं गया और दूर खड़ा होकर मैंने उससे पूछा, तुम अंदर हो क्या? उसका कोई भी जवाब नहीं आया। अंधेरा हो गया था, इसलिए कैंप के अंदर भी मुझे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत अपनी आरवी से फ्लैशलाइट को बाहर निकाला और कैंप के अंदर दूर से देखने लगा। वो पुराना कैंप अंदर से और भी ज़्यादा गंदा था और वो आदमी वहां पर था नहीं। मैंने दोबारा अपनी घड़ी को चेक किया तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो आदमी कब गया और कहाँ गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कुछ देर तक उसे ढूंढा। फिर मुझे लगा कि शायद वो भी लकड़ियों को लेने गया होगा और उससे लकड़ियां मिली नहीं होंगी। फिर मैं आके दोबारा अपने कैंप के पास बैठ गया, लेकिन चाहकर भी मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसी के कैंप की तरफ जा रहा था। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। उसके कैंप का एक हिस्सा फटा हुआ था जो कि हवा में खूब जोर से उड़ रहा था और उसके लहराने की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा जोर से आ रही थी, जो कि हल्की फुल्की वहां पर गूंज रही थी। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से मुझे जंगल की तरफ से एक पेड़ के हिलने की आवाज़ आई। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिला था। ऐसा लगा कि कोई उस पेड़ के पीछे है। मैंने तुरंत उस तरफ देखा। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरी आंखों को देखने में कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और उसके शरीर की आउटलाइनिंग को देखने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर भी हैं और उस वक्त मैं अपना चश्मा भी लेकर नहीं आया था, लेकिन साफ साफ मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर खड़ा है। वो मुझसे काफ़ी दूर था, करीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर। पूरा जंगल में अंधेरा था। मैं उस आदमी के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिया। वो अंधेरे में खड़ी हुई एक परछाई थी,
एक काली परछाई जिसको मैं साफ साफ महसूस कर सकता था और देख सकता था। उसके सामने आते ही अजीब सा डर फैल गया। मेरी हार्ट बीट अचानक से तेज हो गई। मैंने उसे साफ साफ दूर से देखा। टॉर्च की रोशनी भी इतनी दूर तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने जलाने की कोशिश भी नहीं की, वरना वो ही समझ जाता कि मैं उसे देख रहा हूं। मैंने उसे देख तो लिया था, लेकिन नजरअंदाज करने का नाटक कर रहा था। तभी कुछ देर बाद झाड़ियों की दूसरी तरफ मैंने एक और परछाई को देखा। वो भी उसी आदमी की ही परछाई थी। मैं दोनों तरफ एक एक बार सर घुमा के दोनों तरफ देखने की साथ में कोशिश कर रहा था, और वो दोनों परछाइयां वहीं पर खड़ी थी और लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वैसे वो दोनों परछाइयां दूर थी, तो उनकी असल में हाइट का अनुमान लगाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता था, लेकिन करीबन 10 से 15 मिनट तक वहीं पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। शायद रोशनी में आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कैंप फायर काफी ज्यादा तेज चल रही थी। लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही थी, मुझे यही लग रहा था कि बहुत जल्दी ये कैंप फायर बुझ जाएगी, और शायद इसका फायदा अंधेरे में खड़े हुए वो दोनों आदमी उठा ले। वैसे वो आदमी जो कि कैंप सेटअप करके गया था, वो भी अब गायब हो चुका था। वो कहाँ गया था मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों आदमी ने उस आदमी को मार दिया हो, और या फिर वो आदमी अपने साथ किसी और आदमी को लेकर आया हो और मुझे मारने का या लूटने का प्लान बना रहा हो। वो दूर ही खड़ा था, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी। अगर उसे मुझे मारना होता या लूटना होता तो वो उसी वक्त ही कर लेता, अंधेरे का इंतजार नहीं करता। लेकिन उन दोनों काली परछाइयों को देख के साफ साफ यही लग रहा था कि वो लोग बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इन दोनों ने उस आदमी को मार दिया हो जिसने अपना टेंट मेरे टेंट के बगल में लगाया था। मेरे दिमाग में लगातार यही सब घूम रहा था। फिर मैंने थोड़ी कोशिश की। मैं अपनी जगह से उठा और अपनी आरवी में जाके बैठने का नाटक किया। मैंने अपनी आरवी को प्रॉपरली पूरा बंद भी नहीं किया था। उसका सनरूफ और साइड की वॉल पूरी खुली हुई थी, जहां से पूरा आरवी के अंदर को देखा जा सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपनी कैंप फायर, कैंप के लिए लाया हुआ सामान, अपना कैंप और सारी चीज़ें वहीं पर ही छोड़ी और चुपचाप आरवी के अंदर बैठने का नाटक किया। तुरंत आरवी को स्टार्ट किया और चुपचाप वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं निकल गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो लोग जो लोग भी थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। उनके पास कोई हथियार भी हो सकता था। इसलिए मैंने अपने वक्त को बर्बाद नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। उन्होंने भी मेरा पीछा नहीं किया, ना ही मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन एक अजीब सा डर मुझे अक्सर मेरे अंदर महसूस हो रहा था जब तक मैं उस एरिया से बाहर नहीं निकल गया। घर पे गया और मैंने अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताई। अगले दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ फिर उसी जगह पर गए और मैंने उन्हें बताया कि यहीं पर मैंने अपना कैंप सेटअप किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां का दृश्य बहुत ही ज़्यादा अलग था। मेरा कैंप वहीं पर ही लगा हुआ था। कैंप फायर बुझ चुकी थी। कैंप फायर के चारों तरफ देख के ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर टहल रहा था। आदमी को पैरों के निशान भी थे, लेकिन उन निशानों में आदमियों की उंगलियां पता चल रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने अपने पैरों में किसी तरीके का कोई जूता पहना हुआ था। मेरा सारा सामान वहीं पर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, और वो आदमी जिसका फटा पुराना टेंट था, उसका भी सामान वहीं पर ही पड़ा था, जिससे मैं ये अनुमान तो लगा चुका था कि वो दोनों लोग उस आदमी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा चुके हैं या फिर मार चुके हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर भी गया जहां पर मैंने उन दोनों काली परछाइयों को खड़े हुए देखा था। वहां पर उन दोनों के पैरों के निशान भी मिले, जिसमें उंगलियां साफ साफ पता चल रही थी, और वो पैरों के निशान आम पैरों के निशान से थोड़े से छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के पैरों के निशान हो। ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैंने अपना सेटअप किया हुआ कैंप वहां से दोबारा उठाया, अपनी आरवी में सब कुछ लोड किया और अपने दोस्तों के साथ वहां से दोबारा चला गया। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि तुम्हें रात में अकेले कैंपिंग नहीं करनी चाहिए, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस घटना के बाद से मैं बहुत बार कैंपिंग के गया हूँ, लेकिन कभी भी ज़्यादा जंगलों की तरफ कैंपिंग के लिए नहीं जाता हूँ, और बहुत ही कम अब अकेले कैंपिंग करता हूँ। ज़्यादातर मेरे साथ हमेशा मेरा एक या दो दोस्त होते ही हैं। ये अजीब सी घटना जो मेरे साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। शायद उस वक्त अगर मैं सही टाइम पे वहां से ना निकलता तो मैं जिंदा ना बचता। तो दोस्तों, ये थी कैंपिंग से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।